हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी खबर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 12 जून 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यू। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फिलीपींस में भारत के अगले दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सीबी जॉर्ज, शंभू एस कुमारन, विक्रम मिस्री, अजीत गुप्ते। और इसका आंसर होगा शंभू एस कुमारन। तो फिलीपींस, जिसकी राजधानी है मनीला और करेंसी है पेसो, तो वहाँ के भारत के अगले राजदूत होंगे शंभू एस कुमारन, और वर्तमान में ये किंगडम ऑफ मोरक्को के राजदूत के पद पर हैं। चलते अगले क्वेश्चन पे। गूगल सर्च के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करण बाजवा, अनिल वल्लूरी, प्रभाकर राघवन, दीप कालरा। और इसका आंसर होगा प्रभाकर राघवन। तो गूगल, जिसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया अमेरिका में है, तो वहाँ गूगल सर्च के हेड के रूप में प्रभाकर राघवन, जिन्होंने 2012 में गूगल ज्वाइन की थी, अब उन्हें वहाँ के गूगल सर्च के हेड के रूप में नियुक्त किया गया है। चलते अगले क्वेश्चन पे। 2020 विश्व खाद्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रतनलाल, आर के चिट्टी, अनिल अंबानी, रंजीत कुमार। और इसका आंसर होगा रतनलाल। तो 75 वर्षीय रतनलाल को प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने वाले खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए और एक सॉइल सेंट्रिक अप्रोच विकसित करने के लिए उन्हें 2020 विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलते अगले क्वेश्चन पे। किस भारतीय संस्थान ने NIRF 2020 की रैंकिंग में टॉप किया है? IIT मद्रास, सिम्बोयसिस, IIT दिल्ली, IISc बैंगलोर। और इसका आंसर होगा IIT मद्रास। तो NIRF, जो कि है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, और ये फ्रेमवर्क इंस्टीट्यूट्स को 5 पैरामीटर पर देखता है। पहला, टीचिंग और लर्निंग। दूसरा, रिसर्च और प्रोफेशनल प्रैक्टिस। तीसरा, ग्रेजुएशन आउटकम्स। चौथा, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी। और पांचवा, परसेप्शन। तो इन्हीं फ्रेमवर्क्स के आधार पर इस रैंकिंग में पहला स्थान मिला है IIT मद्रास को, जबकि दूसरा मिला है IISc बैंगलोर को, और तीसरा स्थान मिला है IIT दिल्ली को। चलते वाले क्वेश्चन पे। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? 10 जून, 11 जून, 12 जून, 13 जून। इसका आंसर होगा 12 जून। 2002 में संयुक्त राष्ट्र की संस्था जो काम की दुनिया को नियंत्रित करती है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसने इस वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर को लॉन्च किया था। 2015 में विश्व नेताओं द्वारा अपनाई गई इस विकास लक्ष्यों में बाल श्रम को समाप्त करने के लिए नए सिरे से वैश्विक प्रतिबंध शामिल की गई थी। बाल श्रम, जो कि एक बहुत बड़ा अपराध है, और इसके बावजूद भी आज बाल श्रम देश दुनिया में एक आम बात हो गया है। तो बाल श्रम को रोकने के लिए ही हर साल वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मर्सर के 2020 की लागत के अनुसार सर्वेक्षण में भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद।
और इसका आंसर होगा मुंबई। तो मर्सर के 2020 की लागत के अनुसार मुंबई 60वें नंबर पर सबसे महंगा शहर है और एशिया में यह 19वें नंबर पर है। इसके बाद नई दिल्ली पूरी दुनिया में 101वें नंबर पर सबसे महंगा शहर है और चेन्नई 143वें नंबर पर सबसे महंगा शहर है। चलते अगले क्वेश्चन पे। एम-पेस पेमेंट सिस्टम ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की घोषणा की है? पेटीएम, गूगल पे, मास्टर कार्ड, पेपल। और इसका आंसर होगा मास्टर कार्ड। तो एम-पे पेमेंट सिस्टम जो कि आईएमटी पेमेंट सिस्टम बनाता और चलाता है और उसने मास्टर कार्ड के साथ कॉन्टैक्ट फ्री एटीएम नकद निकासी करने के लिए एक साझेदारी की घोषणा की है और इस रिक्वायरमेंट को एम-पे सिस्टम अपने आईएमटी सिस्टम के पीछे की टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके पूरा करेगी। चलते अगले क्वेश्चन पे। किस क्षेत्र में बिक्री समाधान को बढ़ावा देने के लिए ई पैसा ने फर्स्ट अलायंस बैंक के साथ हाथ मिलाया है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका। और इसका आंसर होगा अफ्रीका। तो भारत में ई पैसा बिक्री का एक समाधान प्रदाता उसने जामीबिया जो कि अफ्रीका में है उसके फर्स्ट अलायंस बैंक के साथ साझेदारी की है जिससे छोटे और मध्यम उद्यमों और अन्य व्यवसाय को मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल समाधान प्राप्त किया जा सके। चलते अगले क्वेश्चन पे। कोविड-19 से बचाव के लिए डाइट द्वारा विकसित कीटाणुशोधन स्प्रे का नाम क्या है? अनन्या, नीर, कोविड स्प्रे, डिसइंफेक्ट। और उसका आंसर है अनन्या। डाइट जो कि है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी और इसने नैनो टेक्नोलॉजी असिस्टेंट फॉर्मुलेशन के साथ अनन्या डिसइंफेक्शन स्प्रे विकसित किया है और इस स्प्रे का उपयोग मास्क, पीपी, अस्पताल की लाइनें साथ ही अन्य संभावित दूषित सतहों जैसे कि चिकित्सा उपकरणों, एलिवेटर बटन और अन्य चीज़ों पर किया जा सकेगा। डाइट के वाइस चांसलर हैं सीपी रामनारायण और डाइट का हेडक्वार्टर है पुणे, महाराष्ट्र में। चलते अगले क्वेश्चन पे। फसाई द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात, गोवा। और इसका आंसर है गुजरात। तो फसाई द्वारा जारी की गई खाद्य सुरक्षा सूची में गुजरात ने पहला स्थान प्राप्त किया है और ये सूची कई फैक्टर्स के आधार पर बनाई जाती है जैसे कि फूड टेस्टिंग फैसिलिटी, ट्रेनिंग, अनुपालन, परीक्षण, उपभोक्ता बिल्डिंग के अलावा उपभोक्ता एम्पावरमेंट। और इसमें छोटे राज्यों में गोवा ने प्रथम स्थान हासिल किया है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के टॉप करंट अफेयर एमसीक्यू। आप अपने सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आपका कोई वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।